ओवैसी को सीधा सीधा मैं आरोप लगा रहा हूँ, ओवैसी बीजेपी की बी टीम है, आरएसएस का आदमी है। आजम खान साहब का मुकाबला ना करे वो। अगर उसे मुकाबला करना है तो तेलंगाना में उसकी 8 सीटें क्यों हैं? उसने वहाँ सरकार क्यों नहीं बनाई ओवैसी ने? यहाँ आजम खान साहब को लेकर के वो राजनीति करने आ रहा है, उसको खदेड़ दिया जाएगा। मुसलमान है, जो जुम्मन मुसलमान कह रहे हैं समाजवादी वालों को, वो खुद जुम्मन मुसलमान है। वो ओवैसी के साथ जाकर के अपने पैरों पर खुद कुल्हाड़ी मारेंगे। मुसलमान जानता है कि अगर कोई हमदर्द पार्टी हमारी है तो समाजवादी पार्टी ही है। असदुद्दीन ओवैसी ने जिस तरह से यूपी में इलेक्शन लड़ने का ऐलान किया है 100 सीटों पर, उसके बाद से उनके समर्थक ये कहने लगे हैं कि जैसे आजम खान जो बड़े चेहरे थे उनको ख़त्म किया जा रहा है समाजवादी पार्टी में। धीरे धीरे वजूद जो है मुसलमानों का कम हो रहा है। आप अपनी तरफ आइए और हक मांगिए। बिल्कुल गलत बात, बिल्कुल गलत बात। ओवैसी को सीधा सीधा मैं आरोप लगा रहा हूँ, ओवैसी बीजेपी की बी टीम है, आरएसएस का आदमी है। आजम खान साहब का मुकाबला ना करे वो। अगर उसे मुकाबला करना है तो तेलंगाना में उसकी 8 सीटें क्यों हैं? उसने वहाँ सरकार क्यों नहीं बनाई ओवैसी ने? यहाँ आजम खान साहब को लेकर के वो राजनीति करने आ रहा है, उसको खदेड़ दिया जाएगा। और जो कुछ चमचे लगे हुए हैं उनको भी समझाने का प्रयास करेगी समाजवादी पार्टी। आजम खान साहब समाजवादी पार्टी के संस्थापक लीडर हैं और हमेशा रहेंगे। अखिलेश यादव जी ने खुद माना है इस बात को। आजम खान साहब के लिए पूरी पार्टी खड़ी है, क्योंकि अदालती मैटर है। अदालती मैटर अदालती तरीके से निपटाए जा सकते हैं। ओवैसी के समर्थकों का, जो आपके समाजवादी पार्टी के समर्थक है, उनके लिए ये कहना है कि ये जुम्मन लोग समझ में नहीं आता है। हिस्सेदारी की बात वो कर रहे हैं कि हिस्सेदारी जुम्मन मुसलमान है। जो जुम्मन मुसलमान कह रहे हैं समाजवादी वालों को, वो खुद जुम्मन मुसलमान है। वो ओवैसी के साथ जाकर के अपने पैरों पर खुद कुल्हाड़ी मारेंगे। पता नहीं है बिहार में क्या हुआ है और जगहों पर क्या हो रहा है। सीधा सीधा साफ है। आजम खान साहब ने जरा सी तकरीर की लोकसभा में या राष्ट्रीय कार्यकारिणी की सम्मेलन में, मैं मौजूद था वहां पर, उनसे पार्टी थोड़ी सी नाराज हुई थी बेशक, लेकिन जिस तरह से ये ओवैसी कर रहे हैं उनके साथ आज तक कोई मुकदमा कायम क्यों नहीं हुआ? कितना कर्रा बोलते हैं। उन्होंने प्रीतियां फाड़ी कानून की। अरे ये सब मिले हुए हैं, ये सब भाजपा के चमचे हैं, ये भाजपा का दलाल है ओवैसी। सीधी सीधी मैं आरोप लगा रहा हूँ, साफ साफ मैं देख चुका हूँ। मैं एक लॉयर हूँ, समाजवादी समर्थक मोर्चे का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। मैं पूरे राष्ट्र में जाकर के दौरा कर रहा हूँ, देख रहा हूँ, और हकीकत जो है वो बता रहा हूँ मैं आपको। पर वो तो हिस्सेदार, वो कहते हैं कि डिप्टी सीएम, अगर ये बताइए, अगर समाजवादी पार्टी मुस्लिमों की इतनी हकदार है या उनको समझती है, तो डिप्टी सीएम क्यों नहीं बनाया? वो डिप्टी सीएम की मांग करती है। डिप्टी सीएम से ज्यादा बड़ा पद होता है आजम खान साहब का। आपको मालूम है डिप्टी सीएम डिक्लेयर्ड होते हैं जब आजम खान की जब समाजवादी की सरकार बनती है तो आजम खान एज ए चीफ मिनिस्टर रहते हैं। डिप्टी चीफ मिनिस्टर नहीं, एज ए चीफ मिनिस्टर कार्य करते हैं आजम खान साहब। और आप जानते हैं, प्रेस वाले सब जानते हैं कि आजम खान साहब के फैसले को कोई नकार नहीं सकता। एक बार को अखिलेश यादव जी के फैसले को नकारा जा सकता है, लेकिन आजम खान साहब के फैसले को कोई नकार नहीं सकता। वो एज ए चीफ मिनिस्टर की तरह काम करते हैं आजम खान सरकार में। कोई असर पड़ेगा इस तरह? जो लोग बरगलाने में लगे हुए हैं तो थोड़ा बहुत कुछ लोग बरगलाने में आ सकते हैं, लेकिन हमारी टीम भी जो काम कर रही है, जो वास्तविकता बता रही है, समाजवादी समर्थक मोर्चा की टीम लगी हुई है, इसी बात के लिए लगी हुई है पार्टी के साथ सहयोग में, कि जो लोग हमारे भाई बरगलाने में आ रहे हैं उनको समझाएंगे हम। अब यूपी जो चुनाव आने वाला है उसमें क्या लगता है, क्योंकि समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता इस इलाके में जो है काफ़ी वोट बैंक जो है इनकी तरफ खिसकता है, ऐसे में अगर ये अंदर हैं तो क्या लगता है कि पार्टी पे कोई असर पड़ेगा या किस तरह का? कोई असर नहीं पड़ेगा। दुख दर्द है, कहाँ जाएंगे ये बताइए, किसके पास जाएं? मुसलमान कहाँ जाएंगे? 10 लाख लोगों का ऐलान किया है, उसमें देखिए कितने % मुसलमानों को मिलने वाला है। पिछली बार भी जो रिजर्वेशन की बात हुई थी, मानकों के अनुसार कितने मुसलमानों को नौकरियों में आरक्षण दिया गया? देखिए अनडिक्लेयर्ड आरक्षण है। समाजवादी पार्टी का मतलब अनडिक्लेयर्ड आरक्षण मुसलमानों के लिए। मुसलमान जानता है कि अगर कोई हमदर्द पार्टी हमारी है तो समाजवादी पार्टी ही है। आपने रिजर्वेशन की बात की, 2012 में समाजवादी पार्टी ने भी अखिलेश यादव को वोट कर दिया। बिल्कुल, इस बात को, ये बात आपने जो कही है आरक्षण के हिसाब से, अब जरा आप आंकलन देख लीजिए, आंकड़ा उठा के देख लीजिए कितने % मुसलमानों को क्या मिला है। ये रणनीति का हिस्सा है उनकी, मुलायम सिंह यादव जी की। देते हैं, पीछे से हाथ दे करके देते हैं, डिक्लेयर करके जो घोषणा करी थी उस पर उन्होंने काम किया है। अच्छा, अभी इमरान प्रतापगढ़ी हैं जो अभी माइनॉरिटी का उन्हें अध्यक्ष बनाया गया है कांग्रेस की तरफ से, वो भी मुस्लिम क़यादत, मुस्लिमों को हक दिलाने, उनको मजबूत करने की बात करते हैं। और इस दौरान भी उन्होंने ट्वीट किया आज़म खान के इस तरह की स्वास्थ्य को लेकर, और काफ़ी जो है लोगों से जुड़ी हुई बात करते हैं। क्या लगता है? देखिए, मांग तो सभी करते हैं,
उस पर प्रैक्टिकल करता कौन है? जो प्रैक्टिकल किया है वो समाजवादी पार्टी ने किया। इसीलिए जब वो आए यहाँ पर रामपुर उनके परिवार से मिलने, आजम खान के परिवार से मिलने, जब इमरान प्रतापगढ़ी खुद आए, तब अखिलेश यादव को मजबूर होकर वहाँ जाना पड़ा। देखिए, ऐसा नहीं है, कुछ लोग बरगलाने के लिए, कुछ लोग सिंपैथी जताने के लिए आए और हमारे पार्टी में फूट डालने के लिए आए, तो अखिलेश यादव जी ने संज्ञान लिया इस बात का। उनके परिवार में तोड़फोड़ करने के इरादे से लोग आ रहे हैं। क्यों नहीं आए उसके बाद प्रतापगढ़ी जी? क्यों नहीं आए? जो और पार्टी के लीडर थे, हिमायत करने के लिए आए थे, क्या सड़कों पर उतरे? उन्होंने क्या कहा? खाली कुर्सी पे बैठ करके मैडम डॉक्टर फातिमा के साथ में खाली फोटो खिंचवा के चले गए और अखबार में बयान दे दिया कि हम देखने भाल करने आए। ये झूठी देखा वाली और ये झूठी जो है ना हमदर्दी नहीं चलने वाली है। लोकसभा को बयान दिया, कोई बयान नहीं दिया किसी रंग का, कोई सड़कों पर उतर के किसी तरह का प्रेस को ज्ञापन नहीं दिया। बताइए, आप बताइए प्रेस वालों को कोई अगर उनकी तरफ से कोई बयान आया हो तो सिर्फ आन के फोटो खिंचवा करके चले जाते हैं हमदर्दी जताने के लिए, हमारी पार्टी में तोड़फोड़ करने के लिए। तो अखिलेश जी राष्ट्रीय अध्यक्ष है, अपनी पार्टी के सर्वे सर्वा हैं, इसलिए फौरन आए। और वो आए नहीं, बिना आए हुए काम कर रहे थे। लेकिन कुछ लोगों को दिखाना हुआ पसंद होता है, वो दिखावे के लिए आ गए, पार्टी के लिए काम कर रहे हैं। उन्होंने पूरी फाइल हमको दिखाई है कि किस तरह से आजम खान साहब के लिए कर रहे हैं। कितनी सीटें लाने वाली है अब चुनाव में? 350 से ज़्यादा सीटें जीतने जा रही है। समाजवादी पार्टी को कोई रोकने वाला पैदा नहीं होगा। और अगर ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार अगर गुंडागर्दी करने की कोशिश करी, नामांकनों को फाड़ा और हमारे प्रत्याशियों को परेशान किया और उनके कोई ना कोई कमी निकाल करके, खामी निकाल करके, मैं बता रहा हूँ, ये आशंका बता रहा हूँ अभी से ही, यही करेगी ये भाजपा की सरकार। यही करेगी कि हमारे प्रत्याशियों के कमी खामियां निकालेगी, झूठे सच्चे मुकदमे कायम करके उस पर लगाएगी कि देखो इनका तो ये मुकदमा चल रहा है, इनका पर्चा खारिज किया जाए। यही प्रयास करेगी। फिर इसके लिए हम अलर्ट हैं। समाजवादी पार्टी के लोग जागरूक हैं। समाजवादी समर्थक मोर्चा उसके साथ खड़ा होकर के जागरूकता फैलाने का काम कर रहा है। मेरी खुद अखिलेश यादव जी से मुलाकात हुई है, उन्होंने मुझे सम्मान दिया, अपने मंच पे मुझे बिठाला और उन्होंने वो चीज़ बताई जो मैं खुद भी अनभिज्ञ था। मैं भी कल तक यही कह रहा था कि अखिलेश यादव जी क्या कर रहे हैं और क्या नहीं कर रहे हैं। वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। मजबूरी है अदालती कार्रवाई की, अदालती कार्रवाई की तरफ से ही निपटेगी। चलिए तो देखें, आप असलियत देखें, कहाँ लोकतंत्र रहा। अंग्रेजों ने इतने जुल्म नहीं करे जनता के ऊपर जितने ये सरकार कर रही है। किसानों का देखें आप, क्या करा किसानों के साथ। किसानों का आंदोलन अंग्रेजों के ज़माने में इतना लंबा नहीं चला जितना लंबा आंदोलन आज चल लिया है। हिंदुस्तान के अंदर, हमारे भारत के अंदर एक ही नारा है, जय जवान जय किसान। कहाँ गया किसान? जवानों के साथ अत्याचार, किसानों के साथ अत्याचार, क्या कर रही है ये सरकार? पर वो उनको सरकार जो है उनको किसान मानने तैयार नहीं है ना। वो तो कह रहे हैं हम आय दुगनी करने, किसानों को मजबूत करने के लिए ऐसे कानून ला रहे हैं, लेकिन ये लोग मान नहीं रहे। ये आप जानते हैं अच्छी तरीके से कि भारत हमारा तीसरे नंबर पर आया हिटलर शाही में। तीसरे नंबर पे, पहला उत्तर कोरिया और दूसरा एक मुल्क और है और तीसरा हमारा भारत। ये क्या करेंगे? अरे हम किसान हैं, वो कानून